हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे हैं। तो कल तक मैंने आपको त्रिभुज और आयत और वर्ग पढ़ा दिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज के बारे में, और हम पढ़ने वाले हैं रोम्बस समांतर चतुर्भुज के बारे में, और हम पढ़ेंगे आपका पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज और रोम्बस समचतुर्भुज के बारे में। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो उनको जरूर देख लेना, क्योंकि इसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और फिर कल आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर हम सर्कल करेंगे और सर्कल के क्वेश्चंस देने के बाद हम मेंसुरेशन 3D की तरफ चले जाएंगे। तो 2D का मैंने आपको मतलब बताया था कि ऐसी सारी आकृतियां जिनमें 2 डायमेंशन होती हैं आपकी 2D कहलाती है। 2 डायमेंशन का मतलब दिशाएं। जैसे ये बोर्ड है आपका, तो आपको पता होगा कि इसमें ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर हम इसको प्लेन मान लें बिल्कुल, है ना, तो हम ये कह सकते हैं इसमें लंबाई और चौड़ाई है। अगर ऊंचाई नहीं है तो ये 2D है। अब देखो ऊंचाई को कुछ लोग ऐसे भी काउंट कर लेते हैं, ये खड़ा हुआ बोर्ड है, ये ऊंचाई है, एक्चुअली वो लेंथ है ना, ऊंचाई नहीं होती है। तो अगर हम कहीं ऊंचाई बोलते हैं तो आप उसको ऐसे मत समझ लेना कि देखो ये जैसे अगर आप बात कर लें, ये बॉक्स है, तो ये है देखो 3D डायग्राम। ये बॉक्स जो है आपका वो 3D डायग्राम है, क्योंकि इसमें हाइट भी है, लेंथ भी है और चौड़ाई भी है। तो ऐसी सारी आकृतियां जिनको सिर्फ हम छूकर देख सकते हैं, है ना, जिनमें ऊंचाई नहीं होती है, जिनको सिर्फ हम स्पर्श करके देख सकते हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, 2D आकृतियां कहलाती हैं। तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं समचतुर्भुज, सॉरी समांतर चतुर्भुज पहला, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, रोम्बस समचतुर्भुज, आपका आ जाएगा रोम्बस, और हम पढ़ेंगे लास्ट में तीसरा ट्रेपेजियम, यानी कि समलंब चतुर्भुज। हम इन सब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे कि इनकी तीनों की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं इनके डायग्राम आपको क्लियर कर दूं कि समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज का डायग्राम कैसा होता है, यानी कि कैसी आकृति बनाते हैं। तो देखो अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज में, तो इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है समांतर, यानी कि भुजाएं कैसी होंगी, इसमें सिंपल सी बात है, समांतर होंगी। तो अगर हम बात करें तो ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होती है। अगर हम बात करें रोम्बस की, तो देखो रोम्बस समचतुर्भुज है, यानी कि अगर हम वर्ग को क्या कर दें, वर्ग को थोड़ा सा धक्का दे दें, एक वर्ग है उसको हम थोड़ा सा ऐसे धक्का दे दें, ठीक है, तो इसकी भुजाएं तो सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये क्या होगा, अगर आप इसको एल मानते हैं लंबाई, तो आप इसको ये कह पाएंगे कि ये ऊंचाई या चौड़ाई कुछ भी कह लो आप, ये आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। अगर हम बात करें समलंब चतुर्भुज की, तो देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है, आकृति आप सभी ने देखी होगी, छोटी क्लासेस में हमने बहुत ज्यादा पढ़ी है। ऐसी होती है आपकी आकृति। ट्रेपेजियम में ये होता है केस, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड की क्या होती है, समांतर होती है, ये दोनों साइड समांतर नहीं होती हैं। अब देखो इनकी बात करते हैं कि फॉर्मूलों की, तो इसलिए क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने समांतर चतुर्भुज की। तो इसका जो परिमाप होता है, परिमाप आप सभी जानते हैं, चारों तरफ घूमना। तो अगर आप देखो ऐसे चलेंगे तो एल फिर बी फिर एल फिर बी, क्योंकि ये भी एल होगा और ये भी बी होगा, आपने कह दिया 2l+b होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी क्षेत्रफल यानी कि एरिया की, तो देखो इसका क्षेत्रफल कितना सिंपल है, आपको बेस और इंटू हाइट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बेस, ये वाला बी या नहीं है, ये बेस एल आप ले सकते हो, बेस आप बी भी ले सकते हो। अगर आप बेस इधर से लेते हो एल, तो आपको ये वाली हाइट पता होना चाहिए। अगर आप बेस ये लेते हो तो आपको इन दोनों भुजाओं के बीच की हाइट पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं देखो, और हम इसकी, इसमें क्या होता है, देखो इसके अगर हम विकर्ण खींचे, इसके विकर्ण खींच ले तो ये खुद एक दूसरे को परपेंडिकुलर करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर पे काटते हैं। तो आपको एक बात पता चल गई कि जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण आपस में 90 पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं और आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित भी करते हैं। कहने का मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। तो देखो इसका परिमाप तो बहुत सिंपल है, आप सभी बता पाएंगे कि जो परिमाप की अगर हम बात करें इसका, तो देखो आप कहेंगे ए, फिर आप ए जाओगे, फिर आप ए जाओगे, फिर आप ए जाओगे, तो आप कह दोगे 4 हो गया। तो परिमाप तो सिंपल से, क्योंकि ये वर्ग की टाइप का ही तो होता है, बस इसमें क्या है, यहाँ पर 90 का एंगल नहीं बन रहा होता है। अगर इसमें 90 का एंगल बन रहा होता तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी लग जाती है इसमें वर्ग की, लेकिन क्या कर दिया, वर्ग को थोड़ा सा झुका दिया है। अगर वर्ग को झुका दिया तो पेरीमीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब बदल जाए बेशक, लेकिन रहेगा तो वही, क्योंकि साइड तो अभी भी वही है,
साइड तो अभी भी वही है। तो हमने कहा अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो देखो क्षेत्रफल कितना होता है 1/2। अगर ये d1 हम ले लें डायगोनल 1 और इसको डायगोनल 2 कह दें तो हम ये कहते हैं कि d1 इंटू d2 आपका इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अगर हमें इसकी साइड पता करनी हो तो हम कैसे करेंगे, तो देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको ये वाली बात याद है तो आप इसकी साइड और एक चीज और भी निकाल सकते हैं। जब हम कैसे करते हैं कि हम ये कहें कि अगर ये ए जो है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि 4 जो ए स्क्वायर होता है वो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ से साइड निकालेंगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप इसकी साइड निकालेंगे तो वो देखो कितनी आएगी, आप कहेंगे ये 4 डिवाइड में जाएगा और फिर अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं हाफ अंडर रूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो बस आपका ये क्या हो जाएगा, साइड। तो अगर आपको इसकी साइड निकालनी है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पर आप लगाना चाहते हैं तो पाइथागोरस से भी साइड निकाली जा सकती है। तो दोनों तरीके सीख लो, अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट निकाल लेना, वरना आपको पाइथागोरस में मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाई हुई है, ट्रिपलेट बन रही है तो बहुत अच्छा है, वरना पाइथागोरस से आप निकाल ही सकते हो। और आप जानते हैं अगर जहाँ पाइथागोरस लगेगी वहाँ ट्रिपलेट बनेगी ही बनेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम चल रहे हैं ट्रेपीजियम की ओर। अगर हम इसकी बात करें साइड की कि भैया अगर हम इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे सी और इसे डी मान लें, तो ट्रेपीजियम में देखो बहुत सिंपल सा केस है। इसका परिमाप तो आप सभी जानते हैं, चारों भुजाओं का योग। तो जो परिमाप होगा वो कितना होगा, आपने कहा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो परिमाप कितना हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर हम बात करें इसके एरिया यानी कि क्षेत्रफल की, तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है इसका, 1/2। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि समांतर भुजाओं का योग। कौन कौन है समांतर, पैरेलल कौन है, आपने कहा बी और डी, तो हम कह देंगे बी प्लस डी गुणा आपका ऊंचाई। ऊंचाई आप जानते हैं कि हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ऊंचाई, तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, एरिया। सिंपल सी बात है, आपको क्या याद रखना है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो आई होप आपको ट्रेपीजियम, रोम्बस और पैरेललोग्राम में कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं रही होगी। मैंने सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ ए और लगा लिया पैरेललोग्राम में, तो हमने इन तीनों को करने की बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। तो 1, 2 और ये 3 आपका हो गया। अब देखो हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप इसे नोट कर लेना क्योंकि ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसे हम कर रहे हैं रफ, और अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो हमें बोला है समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर हैं। क्या है, 36 और 27 सेंटीमीटर हैं। तो हमसे बोला है यदि इसकी बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 9 है तो इसकी छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखो एक है आपके पास समांतर चतुर्भुज, हमने इसको ऐसे बना लिया, थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज आपका ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें हमें बोला है कि यदि इसकी आसन्न भुजाएं 36 की हैं और आपने कहा ये 36 की, तो ये 27 की रही होगी, ये सब सेंटीमीटर में है। तो हमसे बोला है कि यदि इनकी बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 9 है, यानी कि यहाँ से अगर हम लेंथ लें, लंबाई हाइट पर है ना, आपको पता है कि ऊंचाई क्या होती है, हमेशा ये होती है, तो ये 9 दे रखी है। हमसे पूछा है छोटी भुजाओं के बीच की दूरी। अब लोगों का कंफ्यूजन होगा छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत ईजी है, आपको यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है और क्या करना है। अगर दो भुजाओं के बीच में परपेंडिकुलर है तो वो क्या है, आपकी हाइट हो जाएगी। देखो ये हाइट नहीं हो सकती क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है, आपको किसी भी पॉइंट से लेकर यहाँ पर हाइट डालनी पड़ेगी जो कि परपेंडिकुलर हो। हाइट क्या होती है, किसी भी इंसान की सीधी हाइट। जैसे अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे और धरती के बीच में 90 का एंगल बन रहा होगा, क्योंकि देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ, मान लीजिए मैं हूँ यहाँ पर, अगर ये धरती है तो देखो मेरे और धरती के बीच में यानी कि फर्श के बीच में 90 का एंगल बन रहा होगा। तो हाइट हमेशा कौन सी नापी जाती है, जो आपका 90 का एंगल बनाती है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आपको एरिया क्या बताया था, b इंटू एच, यानी कि बेस इंटू हाइट। तो आप जानते हैं कि अगर हम ये बेस लेंगे तो ये हाइट है, इधर से बेस लेंगे तो इधर से हाइट आएगी, हाइट आ जाएगी। तो आपने कहा 36 गुणा 9 बराबर होना चाहिए आपका 27 गुणा x2। x2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर ये h1 है तो इधर x2 होना चाहिए। तो आपने काट लिया, 9 दूनी 18 9 तियां 27 और 3 से कितने बार में कट जाएगा आपका, 12 बार में। h2 आपका कितना आ जाएगा, 12, यानी कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी आपकी, 12 सेंटीमीटर होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, आप खुद से करके देखना
कि क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि b इंटू एच, अगर हम b इधर से ले रहे हैं तो आपको h उधर से लेनी पड़ेगी, अगर आप b इधर से ले रहे हैं तो आपको h इधर से लेनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं का अनुपात 5:4 है। तो समांतर चतुर्भुज है तो हमने कहा चलो बना लेंगे। तो ये ऐसे खींचा आपने, ये ऐसे खींचा, ये समांतर आपका चतुर्भुज बन गया। तो ये 5 है तो ये 4 है ना। आप कुछ भी मान लेना, ये मत बोलना कि लंबे को आप कम मान ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे काट कर छोटा भी कर सकते हो। चलो भाई 5 और 4 के अनुपात में इसको छोटा बना दो। तो आपने कहा 5 और 4 है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, और इसका क्षेत्रफल 326.5 है। भाई इसका जो क्षेत्रफल है वो 326.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे पूछा क्या है और दिया क्या है। तो हमसे इसमें पूछा है यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 25 है। भाई ये छोटी है तो इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 25। हमने यहाँ लिख ली कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 25 है। हमसे पूछा बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो क्या आपको इस एरिया की जरूरत है। आपने कहा देखो अगर आप कहते हो इसका एरिया निकालते हो तो 5 गुणा h1 बराबर 4 गुणा h2 आपका कितना है, आपने कहा 25 है। तो क्या हमें इस एरिया की जरूरत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, ये फालतू का दिया हुआ है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि कभी कोई चीज एक्स्ट्रा दी है तो कंफ्यूज नहीं होना कि इसका तो मैंने यूज ही नहीं किया। जब उसका कोई यूज होगा तभी तो हम करेंगे। तो हमने काट लिया 5 पंजे 25, एच आपका कितना आ जाएगा, आपने कहा 5 चौक 20, यानी कि आपको पता चल गया कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। आपने कह दिया बहुत ही आसानी से 20 होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चंस को करने में अगर कभी भी पूछता है। बस आपको याद क्या रखना है, v इंटू एच, अगर समांतर चतुर्भुज की उसने बात की हुई है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि यदि एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण 24 तथा 32 सेंटीमीटर। तो देखो समचतुर्भुज का मतलब आप सभी को मैंने अभी बताया, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। तो यही अंतर होता है समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में, इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। हमें बोला इसका एक विकर्ण 24 और दूसरा 32 दिया हुआ है। तो मैंने आपको अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इसके विकर्ण आपस में बराबर भागों में विभाजित भी करते हैं। तो आपको पता है कि ये वाला अगर 32 है तो 16 यहाँ रहा होगा, 16 यहाँ रहा होगा। ये पूरा अगर आपका कितना है, आपने कहा 24 है तो ये 12 यहाँ रहा होगा, 12 यहाँ रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि ये 90 पर काटते हैं। तो अगर आप इसकी साइड निकालना चाहते हैं तो आप इसमें पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं, वरना हमने साइड का आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है। क्या बताया था हमने, ए बराबर कितना होता है 1/2 अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। लेकिन इससे मुझे लेंथी पढ़ने वाला है, इससे अच्छा मैंने आपको क्या लिखाई है, ट्रिपलेट लिखाई हुई है। तो अगर आपको पता है कि 12 और 16 तो ये ट्रिपलेट कितनी आएगी, तो देखो हम कहेंगे, आप कहेंगे कि 12 16 और आपको बताई नहीं है। लेकिन क्या मैंने आपको 3 4 और 5 नहीं बताइए, तो आपने कहा बताइए, 3 की जगह देखो 12 ले लो। तो आपने कहा 4 गुना है तो देखो ये 16 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो आपने कह दिया साइड कितनी आ गई 20। ये हम कब कर पा रहे हैं, जब हमें ट्रिपलेट याद है। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो मैंने आपको निकालना और ट्रिपलेट दिखवाई भी है, दोनों बातें आपको मैंने दिखाई हैं अपनी वीडियोस में। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रिपलेट याद करें तो हमें इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी समांतर चतुर्भुज में अपनी भुजा निकालने के, सॉरी समचतुर्भुज में भुजा निकालने के लिए। ये 20 है तो सारी 20 होंगी। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है, हमसे इसमें पूछा हुआ कि परिमाप और क्षेत्रफल का रेशियो बताओ। तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर और हमें एरिया का रेशियो बताना है। तो आप जानते हैं इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 20 60 20 चौक 80, यानी कि 4 गुणा 80 आप जानते हैं 20 सॉरी। और इसका रेशियो 1/2 d1 स्क्वायर इंटू dt स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसका एरिया कितना बताया था आपको, हाफ d1 इंटू d2। क्या बताया था, हाफ d1 इंटू d2। तो आप कहेंगे 20 गुणा 4 बराबर 1/2। d1 कितना है, आपने कहा भैया 24 है। d2 कितना है, आपने कहा 32 है। देखो यहाँ पर d1 पूरा है तो ये पूरा लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 12 और लिखे फिर रहे हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एरिया फिर इसका निकाल लें, ये सब बराबर ही होंगे, ये चारों पार्ट आपस में बराबर होंगे। तो आप एक त्रिभुज का एरिया निकाल लो, उसे 4 से गुणा कर लो, तब भी आपका आसान हो जाएगा। तो हमने कहा देखो 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 6 24, 2 से कितनी बार में कट जाएगा, आपने कहा 3 बार में। और देखो 4 से 5 बार में कटेगा, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। तो आपने कहा 5/8 दिया 24। तो एरिया और पेरीमीटर का जो रेशियो होगा, तो पेरीमीटर 5/24 में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है,
बस यहाँ पर निकालने की बात आ रही थी साइड पर। तो देखो d1 और dt पर स्क्वायर करने के बाद हम स्क्वायर रूट निकालते, तो उससे अच्छा क्या किया हमने, ट्रिपलेट लगा ली। अगर आपने ट्रिपलेट नहीं पढ़ी है तो इसकी पहली वीडियो देख लेना, उसमें हमने ट्रिपलेट आपको सारी लिखाई हुई है, निकालना भी सिखाया हुआ है कि ट्रिपलेट में हम अगर हमें एक ही चीज पता हो या एक ही साइड पता हो तो हम बाकी की दो साइड कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको ट्रिपलेट निकालना भी सिखाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें आराम से श्री पॉइंट पर फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज भी आप हमें कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो बोला है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो एक समचतुर्भुज आपने बना लिया, इसका जो क्षेत्रफल है वो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है। ठीक है भाई, हमसे क्या बोला हुआ है आगे, और उसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण की लंबाई से दोगुना है। यानी कि अगर यहाँ से मिटा दें तो देखो इसका एक विकर्ण, ये जो लंबा वाला होगा वो दूसरे विकर्ण की लंबाई से दोगुना है। यानी कि अगर ये d है तो ये पूरा कितना होगा, आपने कहा 2d होगा भाई, होगा नहीं होगा। अगर हम इसको d माने, क्या माने इसको d, तो आपको पता ना कि एक वाले की लंबाई से वो दुगना है तो 2d होगा। इनका एरिया कितना आपने कहा 256 है। तो हमसे पूछा कि बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो अभी बताओ, समचतुर्भुज का हमने क्षेत्रफल कितना बताया, आप कहेंगे आपने क्षेत्रफल बताया था 1/2 d1 इंटू d2 बराबर एरिया, यही तो बताया था क्षेत्रफल। तो दिक्कत यहाँ तक किसी को, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, ये तो मैंने आपको लिखा दिया है क्लास की शुरुआत में ही। तो आपने कहा 1/2, डी तो डी है और d2 कितना आपने कहा 2d है, और एरिया हमें कितना दिया हुआ 256। आप देख रहे हैं इससे ये कट जाएगा, डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा 256, और आप जानते हैं 256 किसका वर्गमूल है, आपने कहा डी आ जाएगा आपका 16। अगर आपके पास डी 16 है तो 2d कितना होगा 32, सिंपल सी बात है। ये कितना हो जाएगा 32। तो देखो कितना सिंपल है। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आप किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से। और देखो ट्रिक्स तो आप जानते हैं कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका शॉर्ट होता जाएगा और वही आपके लिए ट्रिक का काम करने लग जाएंगे एक टाइम पे। तो अगला क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, देखो इस तरफ कर लेते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास बोला है कि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 20 है। तो समलंब बोला है भाई, क्या बोला, समलंब। हमने कहा ऐसे बना लेते हैं, तो ये समलंब हो गया। अगर ये समलंब है हमसे, तो बोला इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 15 और 20 है। इसका मतलब भाई ये 15 होगी तो ये 20 होगी, ठीक है। और हमसे क्या बोला हुआ है कि यदि इसका क्षेत्रफल 175 है, इसका क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी हाइट आपको बतानी है। आप जानते हैं कि हाइट होती कहाँ पर है, आपने कहा ये होती है। तो मैंने इसका क्षेत्रफल आपको बताया हुआ है भाई, क्या बताया था, आप कहेंगे आपने एरिया बताया था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई बराबर आपका क्या होता है एरिया, जो कि 175 हमें दिया हुआ है। तो बताओ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, आपने कहा 35, और हाइट हमें नहीं पता तो हमने h मान लिया। तो ये 5 से 35 से 5 बार में शायद ये कट जाएगा, आपका h कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, तो h आपका कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही आंसर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में बनते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज की क्लास हम यहीं खत्म करने वाले हैं और कल आपको इन्हीं तीनों पर बेस्ड और कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगा। इसके बाद हम सर्कल पढ़ेंगे और 2 क्लास आपको कम से कम मिक्स क्वेश्चंस की प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपने सच में मेंसुरेशन 2D पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।